अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर। पार्टनरशिप में जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे वो चैप्टर के बारे में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन मतलब फर्म का समापन, फर्म को समाप्त कर देंगे। उस चैप्टर से संबंधित मैं बातें देखूंगा। तो अब सबसे पहले प्रश्न होता है कि फर्म का समापन और साझेदारी का समापन, मतलब कि साझेदार का समापन, दोनों ये अलग वर्ड है, दोनों आपस में अलग है। फर्म का समापन मीन्स क्या हो गया, फर्म सभी साझेदारों के बीच में संबंध खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, उसी को बोलते हैं फर्म का समापन। फर्म समाप्त हो गया। और साझेदार का समापन जब होता है जब साझेदार आपस में सबका संबंध मीन्स जब कोई पार्टनर एडमिशन लिया, रिटायर्ड किया, डेथ किया या फिर कोई न्यू चेंजिंग हुआ है ना, इससे क्या होता है कि साझेदारों के बीच में फिर से नया निर्माण होता है, पुराने को समाप्त करके नया निर्माण किया जाता है। इसे बोलते हैं साझेदारों के बीच में विघटन। लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म को ही बंद करना। तो फर्म को बंद करेंगे तो स्वाभाविक है सभी साझेदार के बीच में संबंध विच्छेद हो जाएगा, सबका अलग हो जाएगा। तो साझेदारी फर्म का जब विघटन होता है तो जितनी भी संपत्तियां हो या दायित्व हो, फर्म में जो भी संपत्ति है उसे बेचकर दायित्वों का भुगतान किया जाता है। उसके बाद जो पैसे बचते हैं तो साझेदारों के बीच में आपस में लाभ समझकर बांट दिया जाता है, या फिर लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब संबंधित बातें आएंगे इस चैप्टर में। तो ये फर्म जो इसमें जो है चैप्टर में आप जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करने होते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होते हैं, तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री करना होगा। सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने के लिए। जब उसके बाद फिर आप करोगे जर्नल एंट्री के बाद जब कहेगा तो वसूली खाता बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में वसूल करते हैं। चैप्टर में क्या करते हैं, वसूल करते हैं, रियलाइज करते हैं एसेट्स को और दायित्वों का पेमेंट करते हैं। इसलिए हमको बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। मैं बताऊंगा बाद में कैसे बनता है सो। इसके बाद फिर आपको बनाना पड़ेगा, यदि किसी पार्टनर ने लोन लिया है तो उसके लिए अगर है तो लेजर खोलेंगे, नहीं है तो उसका लेजर नहीं खोलेंगे। चौथा आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट, क्योंकि जब पार्टनर के बीच में संबंध समाप्त हो रहा है तो स्वाभाविक है सबका पेमेंट करेंगे, जिसका जितना एक बनता है उसको देंगे। इसलिए बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। और लास्टली बनाना पड़ता है बैंक या कैश अकाउंट। लास्ट में बैंक और कैश बना के हम खत्म करते हैं। तो इस चैप्टर में इतनी ही चीज आपको बनाने की आवश्यकता होगी। तो सबसे सर्वप्रथम आप आना पड़ेगा आपको जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे सो देख लीजिए सबसे पहले, ठीक। तो मैं वही जर्नल एंट्री आपको समझा रहा हूं कैसे कैसे। आप ऐसा कीजिएगा कि पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि समझ में आसानी से आ जाएगा, जो आप कॉपी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे, आप देख लीजिए कैसे करते हैं। सबसे पहला एंट्री जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सो है क्या, देखा, फॉर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ वेरियस एसेट्स। आई मीन क्या, जो बैलेंस शीट में पहले से एसेट्स है, बैलेंस शीट में जो पहले से ऑलरेडी एसेट्स है, उसे क्या करेंगे, आप सारा एसेट्स को इकट्ठा करोगे कि कौन कौन से एसेट्स हैं, एक जगह रखेंगे, फिर उसको सोल्ड करेंगे। तो सारे एसेट्स को आप वसूली खाते में ट्रांसफर कर देंगे, कैश बैंक को छोड़ के, बिकॉज कैश बैंक को तो बेचा नहीं जाता है। तो कैश बैंक को छोड़ के जो भी संपत्ति है सबको आप ट्रांसफर कर दोगे वसूली खाते में। तो भैया फॉर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ वेरियस एसेट, सारे अकाउंट उसके बुक वैल्यू पे, दैट मीन्स क्या, जो पहले से बैलेंस शीट में दिया उस वैल्यू पे मैं क्या करूंगा, वसूली खाते में ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए एंट्री क्या होगा कि जाएगा वसूली खाते में, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट, तो जो भी संपत्तियां हैं, सैंडरी असेसमेंट दिया कि इसमें हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, इन्वेस्टमेंट हो, इटीसी एक्स्ट्रा जो भी हो, तो इसमें जो भी होगा ये आप इसमें ट्रांसफर कर दोगे, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। किसके लिए, फॉर एसेट्स लिए। इसके बाद आते हैं लायबिलिटी की साइड में। लायबिलिटी साइड में भी आएंगे तो लायबिलिटी को जो ट्रांसफर करेंगे आप, लायबिलिटी को जो ट्रांसफर मैं करूंगा वसूली खाते में, तो क्या करेंगे, तो सैलरी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट ये कर दिए। लेकिन लायबिलिटी में रिजर्व फंड नहीं आएगा। अगर इसके अलावा भी कोई रिजर्व है तो वो सब प्रॉफिट नहीं आएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं आएगा, ये सबको नहीं दिखाते हैं सैलरी लायबिलिटी, क्योंकि पार्टनर्स का रिजर्व तो बांटने हैं, उसके लिए भी पार्टनर्स कैपिटल में दिखाते हैं, प्रॉफिट होगा तो वहां डालेंगे, लॉस होगा तो वहां डाल देंगे, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो यहां वसूली खाते में से ट्रांसफर नहीं करते, सिर्फ ट्रांसफर करते हैं संपत्ति को और दायित्व को। कर दिए ये भी ट्रांसफर करने के लिए हो गया सैलरी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट पे। इसके बाद अगर कोई प्रोविजन हो, है ना, रिजर्व अगेंस्ट टू रिलाइजेशन, वसूली के खिलाफ कोई रिजर्व अगेंस्ट, उसके विरुद्ध कोई किया गया हो, प्रावधान करने के लिए कहा जाए, तो सबसे रिजर्व और प्रोविजन डॉटफुल डेब्ट, ये जो आप डेटर पर निकालते थे, जो प्रावधान डॉटफुल डेब्ट होता था डेटर में, जो मिलने की संभावनाएं होती
नहीं थी या फिर हो भी सकती थी, तो इसके लिए आप ये रिजर्व होगा तो वो प्रोविजन पर डिप्रिसिएशन होगा, संपत्ति पर डिप्रिसिएशन लगता है होगा तो इन्वेस्टमेंट रेजुलेशन फंड होगा तो सब जेएलपी फंड होगा, तो जेएलपी फंड होगा तो क्योंकि जेएलपी होगा तो एसेट्स है, जेएलपी फंड होगा तो दायित्व हो जाता है, ट्रांसफर कर दिए वसूली खाते में ट्रांसफर कर दिए, ये भी होगी। कोई स्पेसिफिक फंड होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करना है, ऐसे कोई ऐसा नहीं अनिवार्य कि होबे करेगा, ठीक है। तो ये आपने ट्रांसफर कर दिया। अब 4 नंबर में आते हैं क्या, सबसे पहले आपने शो कर दिया बुक वैल्यू पे संपत्ति दायित्व को शो कर दिया। इसके बाद आते हैं कि जो भी संपत्ति आपके पास है उसे बेचने का काम आता है, सोल्ड करने का काम आता है। जब उस संपत्ति को बेचेंगे, ठीक, तो बेचेंगे तो नगद आएगा, कैश में बेचेंगे तो नगद आएगा। तो आप सोचो जब संपत्ति को बेचेंगे कैश आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश आया, और किसके थ्रू आया, वसूली के थ्रू आया, वसूल के तो आया, तो वसूली के थ्रू आया तो कैश अकाउंट डेबिट की कैश आपको आ रहा है फॉर एसेट्स सोल्ड। थर्ड के 3 केस हो सकता है, फॉर एसेट्स सोल्ड फॉर कैश लेवल, तो कैश या बैंक कुछ भी देखिए, कैश या बैंक डेबिट क्या रिलेशन अकाउंट देखिए बीइंग एसेट्स रिलायंस। दूसरा कंडीशन हो सकता है अगर कोई पार्टनर जब फर्म बंदी हो रहा है तो कोई पार्टनर क्या बोलता है कि मुझे ये संपत्ति दे दीजिए, अगर दूसरे को आप जितना में बेचोगे उससे अच्छा कि मुझे उतना में दीजिए, मैं उतना पैसा दे देता हूं, तो ये भी हो सकता है। अगर कोई पार्टनर संपत्ति ले ले, अगर कोई पार्टनर संपत्ति ले लेगा तो पार्टनर लेगा तो उसमें से काटेंगे, तो कैश और बैंक का जगह सिर्फ उस पार्टनर का नाम आप दे दीजिएगा, कैश बैंक क्या दे देंगे, पार्टनर्स का वसूली की जगह वसूली रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा कंडीशन होता क्या है, जैसे कि कोई दायित्व है, कोई क्रेडिटर है, आप अगर कहीं से माल परचेज करके लाए थे या फिर कोई क्रेडिटर जिससे आपने 10,000 का माल ले रखा था, आपने उसको बोला भाई तुम मेरा कंप्यूटर ले लो, मेरा कंप्यूटर ले लो, आपने जितना का माल उससे खरीदा था आपने उसको बोला कि आप 10,000 के बदले मेरा कंप्यूटर उठा के ले लो, तो आपने क्या किया, संपत्ति और संपत्ति में लगे उस क्रेडिट का भुगतान संपत्ति देकर कर दिया, तो भाई इसमें तो एडजस्टमेंट हो गया, दोनों का समायोजन हो गया, तो इसके लिए नो एंट्री किया जाता है, ठीक है। अब दायित्व का पेमेंट कैसे करेंगे मैं फिर से भी बता रहा हूं आपको, बने रहे। अब आप देख रहे हैं संपत्ति से संबंधित आपने देख लिया था सारा क्या क्या होता है, वसूली कैसे, इस पर दायित्व से संबंधित मैं देख रहा हूँ कि जब दायित्व का भुगतान फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का भुगतान करेंगे तो क्या करेंगे, तो दायित्व का भुगतान करेंगे तो कैश जाएगा, तो जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, तो जो जाएगा तो क्रेडिट में कैश आ रहा है, रिलेशन कैसे बैंक जब आप दायित्व का पेमेंट करोगे। यदि कोई साझेदार ने दायित्व का पेमेंट कर दिया तो कैश बैंक करेगा, पार्टनर का नाम दे देंगे, बस हो गया, ये दे दिए, यहाँ तक हो गया। अब आते वसूली व्यय, वसूली व्यय, वसूली करने जाएंगे तो भाई कुछ खर्चा होगा, ठेला भाड़ा कुली भाड़ा जो भी खर्चा होगा तो उसे वसूली व्यय कहेंगे। वसूली व्यय जब होगा तो जब वसूली व्यय करेंगे जब उसका पेमेंट फर्म करती है, कौन करती है, फर्म। और खर्चा हुआ तो खर्चा को तो जानते हैं, जब आप रिलेशन अकाउंट का खर्चा होगा तो स्वाभाविक है खर्चा तो पैसा जाएगा, खर्चा से पैसा आपका जाएगा, तो रिलेशन टू कैश या बैंक, रिलेशन टू कैश या बैंक की खर्चा से कैश आपका जा रहा है, हो गया। अब यही खर्चा, खर्चे में 3 कंडीशन 4 कंडीशन हो सकते हैं, 1 2 3 4। तो सेकंड में क्या था, जब रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, फर्म के मतलब पार्टनर के मतलब जो फर्म है उसके बदले जो है पार्टनर ने कर दिया वसूली का भुगतान, वसूली जो करना था फर्म को लेकिन पार्टनर ने कर दिया, तो जहां पे कैश बैंक वहां पे पार्टनर का नाम आप दे दीजिएगा, ठीक। थर्ड कंडीशन क्या है, जब एक्चुअल एक्सपेंसिव रिलेशन पेड बाय द फर्म बिहाफ, मतलब साझेदार के बदले फर्म जब पेमेंट कर दे, साझेदार को करना लेकिन किसने कर दिया, फर्म ने, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, पार्टनर्स कैपिटल, रिलेशन दे देंगे पार्टनर से कैपिटल दे देंगे, आर टू कैश या बैंक जब उसके बदले बनेगा। और इसमें था एक रिलेशन एक्सपेंसेस आर पेड ऑन बॉन्ड बाय द पार्टनर हिमसेल्फ, जब वो स्वयं सहन करे वसूली व्यय का भुगतान, इसके लिए कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। लेकिन इसके लिए जब प्रविष्टि करेंगे तो मैं भी जस्ट बता रहा हूं, जब ये स्वयं करेगा, प्रविष्टि तो नहीं होती लेकिन करना चाहे तो होगी प्रविष्टि, मैं भी बता रहा हूं इसके लिए। चलिए अब मैं बता रहा हूं क्या कि जब पार्टनर जो है वसूली व्यय का भुगतान स्वयं करे, तो मैंने अभी जस्ट लिखा था इससे पहले कि नो एंट्री होगा, इसका एंट्री कुछ भी, लेकिन करना चाहो तो उसके लिए ड्राइंग की माफी करेंगे, उसके लिए आरन हो जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट बीइंग लाइसेंस एक्सपेंस इंक्योर्ड बाय पार्टनर एज अ ड्राइंग की तरह करके हटा दी, करेंगे तो, वैसे नहीं भी करेंगे, फर्म की पुस्तक होने की आवश्यकता नहीं है, हटा दो, करना करेंगे। नोट 1 था, ये नोट 2 में देखा, यदि प्रश्न में ये वसूली व्यय के भुगतान के बारे में मौन है, कुछ नहीं बोल रहा है कि वसूली व्यय का भुगतान पार्टनर किया या फर्म किया, इसमें चुप साइलेंट है अगर, तो इसमें समझेंगे फर्म ने पेमेंट किया। तो फर्म जब वसूली का भुगतान करता है तो क्या एंट्री करता है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट करते हैं, तो ये ही एंट्री करेंगे, जब मौन रहेगा तो वो एंट्री करेंगे, तो नोट समझ जाएंगे। अब हम आते हैं रिलेशन अकाउंट पे। अब सारा चीज तो आपने किया, संपत्ति भी बेचा और लायबिलिटी का पेमेंट भी किया, वसूली व्यय का भुगतान कर दिया। अब लास्ट में देखते हैं कि फर्म में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। जब लाभ होगा तो साझेदार के बीच में, क्योंकि लाभ होगा तो साझेदार के बीच में बैठेगा, तो रिलेशन कंपनी पार्टनर्स कैपिटल या करेंट में बांट दिया। यदि लॉस हो, लाभ होगा नहीं तो हानि होगा, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिलेशन अकाउंट, इसका ठीक अपोजिट हो जाता है, लॉस होगा या लाभ होगा, दोनों में कोई एक ही होगा, दोनों में से जो होगा सो एंट्री आप कर लेंगे, ठीक। ये कर दिए।
इसके बाद अगर किसी साझेदार का लोन है तो लोन का तो भाई लास्ट में लोन का भी पेमेंट करेंगे, तो लोन का जो पेमेंट करेंगे तो पार्टनर लोन इक्वल टू बैंक पेमेंट करके हटा दिए, होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इसके बाद फर्म में पहले से कोई रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, कुछ भी हो तो उसका अधिकार साझेदार का होता है, तो साझेदार के बीच में बांट देंगे जो भी रिजर्व होगा, पार्टनर्स कैपिटल करेंगे। अगर वो इसी तरह लाभ हुआ तो हानि भी हो सकता है, पहले से हानि होगा तो बस क्या पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू पीएल अकाउंट, ठीक। अब इसके बाद एंट्री, 2 एंट्री और बचा हुआ है क्या, जब सारा हिसाब किताब क्लियर हो गया तो कोई साझेदार का पूंजी ज्यादा होगा तो उसको कैश देके पेमेंट कर देंगे, अगर किसी का कम होगा तो उसे घर से लाना पड़ेगा। मैं भी जस्ट आपको बता रहा हूं, सो ध्यान से देखते रहो, इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके अपने कॉपी में नोट अवश्य कर ले, मैं बस बता रहा हूं 2 एंट्री और। अब मैंने 2 एंट्री आपको बताया था कि 2 एंट्री बचा, जब फर्म बंद होगा सारा हिसाब किताब करने के बाद जो साझेदार है उसका पेमेंट करेंगे, तो जो साझेदार को पेमेंट करेगी फर्म तो इन केस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैश, पार्टनर्स कैपिटल और डेबिट बैंक या कैश दे देंगे, बीइंग पेमेंट ऑफ द अमाउंट फाइनली ड्यू टू द पार्टनर्स हो गया। और इन केस ऑफ डेबिट जब उसका नेगेटिव बैलेंस होगा लाना पड़ेगा कैश इस पार्टनर को, बैंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन बाय पार्टनर टू मीट कैपिटल डिफिशिएंसी, है ना। ये सारा एंट्री आपका क्लियर हो गया। अब मैं इसी एंट्री से संबंधित आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कैसे होता है, इसलिए इस एंट्री को ध्यान से नोट करके समझ ले बढ़िया से, ठीक है, तब जाके सवाल बनेगा, तो सवाल आपसे बनेगा ही नहीं, ठीक है।